नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एजुकेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन के विषय में पढ़ रहे थे, पर्यावरण शिक्षा के विषय में, तो उसमें एक टॉपिक आता है चिपको आंदोलन और रालेगण सिद्धि आंदोलन। तो चिपको आंदोलन में क्या क्या मुख्य घटक हैं उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में एक संगठित प्रतिरोध भारत भर में फैले वनों के विनाश को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया, जिसका अर्थ होता है प्रेम से गले लगाना। जब कोई ठेकेदार पेड़ को काटने आता तो ग्रामीण पेड़ को गले से लगाकर चिपक जाते थे और ठेकेदारों को पेड़ की कटाई से रोकते थे। दूसरा है 18वीं सदी में विश्नोई समुदाय के एक बड़े समूह का नेतृत्व एक महिला अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना के बाद जोधपुर के महाराजा ने बिश्नोई गांव में पेड़ों को काटने के रोकने की डिग्री दे दी। और 20वीं सदी में जंगल आजीविका का मुख्य स्रोत होता था। प्रशासक जंगलों को काटकर अत्यधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसके विरोध में 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने हिमालय के अलकनंदा घाटी में खेल के उपकरण बनाने वाली कंपनी को जंगल को काटने का आदेश जारी किया। ग्रामीण कृषि के उपकरण बनाने के लिए लकड़ी की मांग की तो उन्हें इससे वंचित रखा गया और इससे ग्रामीण नाराज हो गए। इसके लिए एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के प्रोत्साहन से उस क्षेत्र की महिलाओं ने एक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक दल ठेकेदार को वृक्षों को काटने से रोकने के लिए जंगल चला गया और एक घेरे सर्कल का गठन किया, एक घेरा बना लिया। और इस प्रकार इन आंदोलन ने भारत में प्राकृतिक संसाधन नीति को प्रभावित किया। यह आंदोलन 1980 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इसी तरह से चिपको आंदोलन को शुरू करने के लिए बचनी देवी ने कड़ा संघर्ष किया। धूम सिंह नेगी अन्य साथियों के साथ मिलकर पेड़ों को काटने से रोकते थे। कुछ अन्य व्यक्तियों को भी इन आंदोलन में शामिल किया गया। इसे सही दिशा दी श्री सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे और दार्शनिक थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। श्री बहुगुणा ने चिपको नारा गढ़ा। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको के एक नेता थे। परिणाम क्या हुआ इसकी वजह से? चिपको आंदोलन के परिणाम क्या हुए? चिपको आंदोलन के परिणाम हुए 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 15 वर्ष तक हिमालय पर जंगल की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिमी घाट और विंध्य में कटाई आंदोलन बंद कर दिया गया और आंदोलन के दबाव में प्राकृतिक संसाधन की नीति बन गई। और रालेगण, अब ये हो गया चिपको आंदोलन। अगला आंदोलन है रालेगण सिद्धि आंदोलन। ये अन्ना हजारे ने चलाया था। यह गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है। यह देश भर में विभिन्न विकासात्मक कार्य के लिए एक उदाहरण बन गया। आंदोलन के संचालक 1975 में गांव के अवैध शराब के व्यापार का एक गिरोह पकड़ा गया। उस समय प्रति व्यक्ति आय 271 रुपये मात्र थी और इस परिवर्तन लाने का श्रेय सेवानिवृत्त अन्ना हजारे को जाता है, जिन्होंने यहां आकर इस गांव की काया पलट कर दी। प्रारंभ में अन्ना हजारे ने 3000 रुपये का दान दिया। उस मंदिर में ग्रामीणों के साथ 5 शपथ लिया। निषेध नियोजन, परिवार, खुले चराई पर प्रतिबंध, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध, ऐच्छिक श्रमदान। और सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए स्वैच्छिक श्रमदान की सहायता से अन्ना हजारे ने लोगों को कहा कि जो लोग गांव के बाहर काम कर रहे हैं वह वर्ष में 1 महीने का वेतन गांव के विकास के लिए दें। जल प्रबंधन कैसे हुआ?
75 में पहली बार गांव में 7 कुओं का निर्माण कराया गया और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक युवा तरुण समूह मंडल का निर्माण किया गया। शराब की भट्टियों को हटाकर उन पर प्रतिबंध लगाया गया। खुले चराई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गन्ने जैसी गहन पानी की फसलों पर प्रतिबंध लगाकर उसके स्थान पर दलहन, तिलहन और कम पानी की जरूरतों के साथ नगदी फसलों की कृषि की शुरुआत की। न्याय पंचायतों के लिए अनौपचारिक कोड की स्थापना की गई और 22 लाख की स्कूल की इमारत का निर्माण किया गया। कोई दान नहीं लिया गया। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया जिससे समय और पैसे की बचत होती। ग्रामीणों को इस आत्मनिर्भरता पर गर्व है। आज गांव के लिए उन्हें पड़ोस के गांव के जमीन खरीदने की योजना है। परिणाम क्या हुआ इसका कि आज प्रचुर मात्रा में गांव में पानी है, स्वैच्छिक श्रम संसाधन उपलब्ध है। अपने गांव के लिए हर गांव आदर्शवादी हो सकता है। यह गांव देश के लिए एक मॉडल सिद्ध हो सकता है। यहाँ लोगों के सहयोग से विकास लाया जा सकता है। तो दोस्तों दो टॉपिक पर आज हमने चर्चा की, रालेगण सिद्धि आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।